हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने निमोनिक्स करे थे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट मींस ये पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों है या ये पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों बनाया गया है, क्यों हम इन एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऐसे सीधा रेंडमली कहीं पे भी प्लेस कर सकते थे, रेंडमली कैसे भी याद कर सकते थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्स की एक खासियत होती है कि हमें उन्हें सीरियल वाइज लाइन वाइज ही याद रखना पड़ता है। पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे पास थोड़े ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे, तो साइंटिस्ट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी उनको लर्न रखने में। 10-20 एलिमेंट्स तो आदमी ऐसे भी लर्न रख सकता है। तो पुराने जमाने में थोड़े एलिमेंट्स होते थे तो साइंटिस्ट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हो गए तो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए और एबंडेंस में एलिमेंट्स हो गए, तो फिर वो साइंटिस्ट के लिए भी प्रॉब्लम आ गई उनको लर्न रखने की, क्योंकि रट्टा मारकर भी कितने ही दिन चीजों को याद रखा जा सकता है। तो इसको याद रखने के लिए पीरियोडिक टेबल की पुराने टाइम से आज तक डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले 1800 में जॉन डोबेरनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाया था। मतलब उनके पास जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने उतने एलिमेंट्स को लेके एक टेबल की फॉर्म में उनको अरेंज किया था, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड्स में, जिसमें ट्राई का मतलब है 3। उन्होंने ट्राइएड्स का ऐसा सेट बनाया था जिसमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट हाफ होगा एज कंपेयर टू जो साइड वाले एटॉमिक वेट है उनके एवरेज एटॉमिक वेट के हाफ में मिडल वाले का एटॉमिक वेट होगा। तो उन्होंने ऐसे ट्राइएड्स बना के कुछ एलिमेंट्स को रखा था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेट मेरे पास एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। अब इसमें लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है। अब मैं अगर 7 और 39 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आता है 46, और अगर मैं इसका एवरेज निकालती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 23, जो कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। तो डोबेरनर ने ऐसे ही एलिमेंट्स को प्लेस करा था अर्लीज में पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद 1865 में आए अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जिन्होंने एक और लॉ दिया को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स में ओक का मतलब होता है 8। जैसे यहाँ पर ट्राइएट्स में ट्राई का मतलब 3 था, यहाँ पर ऑक्टेव्स में मीन्स 8। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन 8 एलिमेंट्स को हम प्लेस कैसे करेंगे? उन्होंने एलिमेंट्स को लेकर 8 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया जिसमें वो एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स में प्रेजेंट होंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एज सिमिलर होंगी हमारे पास 8th एलिमेंट के। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज अगले 8th एलिमेंट के सिमिलर में होंगी, और वो भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्लेस होंगे। ऐसा फिर न्यूलैंड ने लो दिया था। फिर लास्ट हमारे पास आता है जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, वो है मेंडलीव लॉ ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि है ये मेंडलीव लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो हम आज तक पढ़ते हैं और आज तक फॉलो करते हैं। अब इसमें मेंडलीव ने हर एक एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पीरियड्स में डिवाइड किया था, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा था, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक नंबर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अरेंज करके सिस्टमैटिक वे में एक चार्ट बनाया था जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स आते हैं जो कि डाउनवर्ड्स को होते हैं, और 18 ऐसे इधर को हॉरिजॉन्टली हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को एज ए अपार्टमेंट कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास 18 ग्रुप्स आते हैं जिनको हम एज ए फैमिलीज कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मतलब डाउनवर्ड में जितने भी एलिमेंट्स हर एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे वो सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे। मतलब आपस में, जैसे फैमिली में आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। और पीरियड्स को हम एज ए फ्लोर ले सकते हैं बिल्डिंग में। ग्रुप्स हमारे फैमिलीज हो गए और पीरियड्स को हम फ्लोर्स ले सकते हैं जिसमें हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे से डिफरेंट होती है। मींस यहाँ पर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चेंज होती जाती है। लेकिन ग्रुप्स में हमारे पास नीचे तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और इन्हीं 18 ग्रुप्स को और 7 पीरियड्स को मेंडलीव ने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से हमारे पास पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं, 3 से लेकर
12 तक हमारे पास डी ब्लॉक में आते हैं और 13 से लेकर 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक में आता है और यहाँ से ही हमारे पास एक एफ ब्लॉक भी बनता है जो कि हमारा फोर्थ ग्रुप होता है, जिनको हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। मैं आपको अच्छे से अलग अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि व्हाट इज द एस ब्लॉक, व्हाट इज पी ब्लॉक एंड व्हाट इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।